लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल ऑल इज़ वेल, कि भैया ऑल इज़ वेल। आप पहली बार किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, एग्ज़ाम, सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्राइवेट किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हो या कहीं नौकरी मांग रहे हो, तो आपको एक अंदर से डर होता है। किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, डर हो रहा है आपके। इस सब चीज़ों को किसी भ्रांतियों से और प्राचीन काल में कि दही मछली कह के जाना चाहिए, घर से ऐसे निकलना चाहिए, दही खा के जाना, कई चीज़ों से जोड़ दिया गया। इसका एक रीज़न होता था। अगर किसी भी चीज़ को आप सीधी तरह से समझाया जाएगा कि नहीं आप जाओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आपको नहीं होगा। वहीं कोई कह देगा कि ये फलां अंगूठी पहन लो, ये लॉकेट पहन लो, ये गैजेट पहन लो, ये सब आपके अंदर जो आत्मशक्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, जब भी आपका कॉन्फिडेंस लो हो या आप कहीं जाने में डर रहे हो, घबरा रहे हो, अपने मन की आवाज़ सुनो और अपने आप को इतना सक्षम बना लो, इतना मजबूत बना लो कि कोई भी व्यक्ति दुनिया का हो तो उससे आप बात करने में डरो ना। सबसे पहले तो आप एक ये बात समझो कि चाहे बिल गेट्स हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो आपकी टीचर हो या आपसे ओहदे में बड़ा व्यक्ति हो, है तो इंसान ही। आप किसी से बात करने में क्यों घबराते हो? आधे से अधिक लोग बातचीत ना करने की वजह से, अपने आप को एक्सप्रेस ना करने की वजह से ही लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कई बार मैं जॉब इंटरव्यू देने जाती थी, मेरी फ्रेंड्स थी वो डरती थी तो मैं उनको पीछे से पुश कर करके भेजती थी, धक्का दे के जाइए, वो इंसान ही तो है, उनसे बात ही तो करनी है। अगर आप अपनी बात हिंदी, इंग्लिश, क्या इस चीज़ का हेजिटेशन है कि आप हिंदी नहीं बोल पाए, इंग्लिश नहीं बोल पाए, तो आप जिस भाषा में जैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो वैसे करिए। देखिए, मैं वकालत के पेशे में हूँ, अगर मैं जज के सामने अपनी बात एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊँगी या मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात बता ही नहीं पाऊँगी कि मेरा जो एक्यूज़ है या जिसकी तरफ से मैं केस लड़ी, मेरा जो क्लाइंट है वो एक्यूज़ है कि नहीं है, उसने जुर्म किया है कि नहीं है, ये साबित करने के लिए मुझे उसको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसलिए ये जो इंटरव्यू का फेयर होता है या जॉब में जाने का फेयर होता है, किसी से बात करने का फेयर होता है, या माइक में बात करने का जो फोबिया होता है कि हम माइक पे बात नहीं कर सकते या किसी के आगे बात नहीं कर सकते, इससे आपको निकलना पड़ेगा। नेता भी भाषण देता है तो जीत सकता है। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, दुकानदार भी अगर अपनी चीज़ को बेचना चाहता है तो उसे बातचीत करनी ज़रूरी होगी। इसके लिए आप गैजेट्स पहनो, जैसे 3 इडियट्स मूवी में दिखाया भी गया कि बहुत से गैजेट्स पहनो, कई चीज़ें पहनो, तो वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन वो एक आपके अंतरात्मा को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा के रखना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस इस बात से बढ़ेगा कि आप हमेशा सोचिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी आप ही की तरह है, जैसे आप हो वैसे ही वो है, वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है, भले ही उसकी पदवी ऊपर है। हाँ, कोई अशब्द और अभद्र व्यवहार अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, सिंपल सी जो अपनी बात है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं, तो चाहे कितने से भी बड़ा इंटरव्यू हो, कोई भी जॉब हो, वो आपको मिल के रहेगी। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अंगूठियों से और दही मछली से कुछ नहीं होना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और काबिलियत होना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक कहानी है। एक बच्चा था, उसे एक टीचर ने 5-6 बार पूछा, उसने टीचर ने 5-6 सेब दिखा करके 5 बार पूछा कि ये कितने सेब हैं। वो 4 सेब थे। वो बार बार बोले कि मैम 5 सेब है। फिर मैम ने पूछा, उसका नाम अर्नव था, कि अर्नव बेटा ये कितने सेब हैं? तो बार बार 3-4-10 बार उसने यही जवाब दिया कि ये तो 6 सेब हैं। उसकी टीचर थोड़ा सा परेशान हो गई, उसको डांटा भी कि तुम्हें हमने काउंटिंग करनी अभी सिखाई है, देखो 1 2 3 4 5 सेब हैं, तुम उनको 6 क्यों बोल रहे हो? तो अर्नव ने बोला कि मैम 1 सेब मेरे हाथ में है, मेरे बैग में रखा था, इसलिए मुझे लगा कि 6 सेब हैं। तो उसकी मैम को वो समझा नहीं पा रहा था और मैम भी इतनी देर से परेशान थी, अर्नव भी परेशान था। इसलिए अगर आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अपनी बात को एक अंतरात्मा में छुपा लेते हो कई बातें और सामने जाहिर नहीं कर पा सकते, तो कहते हैं ना, मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने ना। तो आप जब तक अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो अगले को क्या पता। आपको जॉब चाहिए, आपको दुकान चलानी है, आप सामने खड़े हो जाओगे, चीज़ बेचने की कोशिश ही नहीं करोगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें ये कमी है, ये अधिकता है, तो कैसे आपका प्रोडक्ट बिकेगा?
पूजा पाठ को मानिए, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपके सामने कोई भी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, अगर आप एक दुकानदार हैं, आप एक इंटरव्यू देने गए हैं, तो चाहे आपके आगे प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, पूरे कॉन्फिडेंस से उनको जवाब देना है।